हिरण्यकश्यप ने तो यही सोचा था ना, राम का नाम मिटा देंगे, पूरी धरती से राम का नाम मिटा देंगे, अपने नाम को स्थापित करेंगे। मिटाना शुरू कर दिया महाराज, काफी दूरी तक मिटा भी दिया, लेकिन बैर विरोध करे ताही सो, बुद्धि बल सके जीत जाही सो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, लड़े वही तो चाहिए, जीते बुद्धि से और बल से जीता जा सके। बैर विरोध करे ताही सो, बुद्धि बल सके जीत जाही सो। वो समझता नहीं था, हिरण्यकश्यप समझता नहीं था वो है कौन। वो बाहर परेशान रहे, उनके अंगने में पैदा कर दी इस महाराज, कहीं तुम्हारे अंगने में पैदा कर रहे हैं, बाहर कहा जाइयो तमाम थके हारे, अपने नहीं तमाशा देख। अंगने में पैदा कर दी और कहीं मिटा के दिखा, इसके हृदय से नाम मिटा के दिखा। क्या क्या नहीं किया। 10-10 हाथी मदिरा पिला करके मैदान में डाल दिए गए, वहां फेंका गया प्रहलाद को, पैरों से कुचल के मार डालो। ऐसे पैर रखे, जल अग्नि धरती शब्द वायु में चले गए। ट्रांसफर करना निकाल लेना ये उसको आता है। चारों तत्व वायु में चले गए, हवा का दबाव चपक गई, पैर उठाओ फिर फूल गई। 10 हाथी शाम तक बेहोश हो गए महाराज। प्रहलाद जी खेल कूद रहे सबके साथ, जैसे खेल रहा है ना, देखो इनको क्या आनंद है, क्या कहने। अगर ये चरित्र इस अवस्था से हो जाए तो इनका श्रृंगार कितना सुंदर होगा जीवन का, सोचो। ये थे प्रहलाद जी, ये थे महाराज ध्रुव जी। हमने सुना होलिका को वरदान था ब्रह्मा का कि वो आग में जलेगी नहीं। जब हमने कथा सुना होलिका जल गई, भगत प्रहलाद बच गया, तो हमने कहा ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान कभी नश्वर नहीं हो सकता है। वो सब आदि शक्तियां हैं, उनका वरदान कैसे मिथ्या हो गया। तब हमने ढूंढना शुरू किया महाराज। जब ढूंढना शुरू किया तो कुछ इस पुराण से, कुछ उस पुराण से, कुछ भागवत जी से, जब तीनों एक किया गया, अरे हमने कहा दादा का हो गया। मिला तब महाराज, उसने आग से उष्णता खींच ली थी, ऐसे लपटें दिखाई पड़ रही थी लोगों को। वो जल नहीं है, वो जल की तरलता है। वो आग नहीं है, वो आग की उष्णता है। वो घी नहीं है, वो घी की महक है। घी की महक घी से निकाल लिया जाए तो चाहे लोटिया डाल दियो महाराज, कोनो फायदा है, बाकी केवल पातर हो जाए बस, महकी कुछ न। वो घी की महक है, वो हवा नहीं है, वो हवा की शीतलता।